बच्ची 8 महीने की हो चुकी है, उसको हर वक़्त कब्ज़ रहती है, तकलीफ़ होती है, तभी वो स्टूल पास करती है और रोती है बहुत ज़्यादा। तो ये मैं कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, कब्ज़ के टोटल ट्रीटमेंट के 3 तरीक़ेकार होते हैं। पहली बात आप कब्ज़ को समझिए, कब्ज़ का मतलब ये होता है कि बच्चे को जब भी वो स्टूल पास कर रहा है, चाहे वो रोज़ाना कर रहा हो, चाहे वो 3 से 4 दिन भी करे, स्टूल पास करना है, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, रो रहा है, तो ऐसे केस में और स्टूल भी बिल्कुल हार्ड हो रहा है, जब आप डायपर से निकालें तो आपके फ़ील करें बाहर से प्रेस करके, तो आपको लगे कि ये बहुत हार्ड स्टूल है, तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं इसके, ठीक है, हम इस वक़्त ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है ना, वो होता है ग्लिसरीन सपोजिटरीज़। एक मोम की वो आती हैं, लंबी-लंबी सी, बच्चों की साइज़ की, बड़ों वाली नहीं, बच्चों की कतई-पतली आती है, जो उनके पकाने के रास्ते ईज़िली जा सकती है। छोटा-सा टुकड़ा लेना है ऐज अकॉर्डिंगली, छोटे बच्चे हैं, 6 माह से छोटे तो बहुत ही छोटा टुकड़ा लीजिए, थोड़े 7 तक के हो गए, तो वो हाफ स्टिक ले सकते हैं, इतनी इतनी बड़ी स्टिक होती है, ठीक है? हाफ स्टिक लीजिए, पकाने के रास्ते अंदर उँगली से प्रेस कर दीजिए, अंदर डालिए। अंदर जब डालेंगी तो वो बाहर आ जाएगा, तो वहाँ पर एक वाल्व होता है, ठीक है? एक वाल्व होता है, तो वो उसको वो प्रेस करके बाहर निकाल देता है। आपको थोड़ी-सी उँगली ऑलमोस्ट अपनी कितनी भी उँगली तो अंदर डालनी है, ठीक है? तो आपको पता लग जाएगा कि एक रेजिस्टेंस आई है, एक रुकावट आई है, जिसके बाद वो अंदर ही है। तो ये होती है ग्लिसरीन सपोजिटरी की इंसर्शन प्रॉपर, ठीक है? ये करें, स्टूल पास हो नरम होके होगा, ठीक है? उसको तकलीफ नहीं होएगी जब भी एक्सपेंड होगी जगह। अगर इससे नहीं फ़र्क पड़ रहा, 2 से 3 बार ट्राई करके देखिए आप। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है डुफलेक्स सिरप, यानी लाइलैक ये आप कर सकती हैं। तो ये जो सिरप होते हैं, ये आप पिला सकती हैं बेबी को, इससे स्टूल पास हो जाता है, ठीक है? अगर इससे भी नहीं हो रहा, तो थर्ड लेवल पे आप जाएँगे स्केलेक्स ड्रॉप्स पे, जो कि बच्चों को 2 ड्रॉप्स देने होते हैं, सिम्प्टोमैटिक होता है। लेकिन ये थर्ड लाइन है, मतलब ये बाद में जाके करना होता है, फ़ौरन जंप नहीं लगानी होती कि अभी इसको पिला दें तो हो जाएगा। तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं चीज़ों के, बच्चों को आदत हो जाती है उन ड्रॉप्स की कि इसी से ही स्टूल पास करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। लिहाज़ा आपने शुरू से शुरू करना है, हमेशा। आपकी बेबी को कॉन्स्टिपेशन ही रहती है, तो मैं अब डायरेक्टली स्केलेक्स से ही हुआ था लास्ट टाइम भी, अभी भी स्केलेक्स दे दूँ? नहीं। जब भी शुरू करेंगी, शुरू से शुरू करेंगे। बच्चे को कम से कम तर में आदत रखनी है। और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़, जिस चीज़ से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, उसको खत्म करें। सही? कॉन्स्टिपेशन को नहीं खत्म करें, उस चीज़ को खत्म करें जो कॉन्स्टिपेशन करवा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन डिटेल गाइडेंस चाहिए तो यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई हैं, 2 मैंने, वो जाके चेक कर लीजिए। अगर बहुत ही कोई सीवियर इश्यू है आपकी बेबी का, तो आप मुझसे राब्ता कर सकती हैं थ्रू व्हाट्सएप, और मेरी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, तो वहाँ से भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकती हैं।